तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी भर्ती के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं जिस भर्ती का इंतजार लाखों छात्र और छात्राएं जो है काफी बेसब्री के साथ कर रहे थे। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सरकारी स्कूल में चपरासी यानी कि प्यून की इस नई भर्ती के रिगार्डिंग में, जिसमें नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो 20,000 से ज्यादा यानी कि 20,455 पदों पर यह भर्ती आने वाली है। देखिए, आज की इस वीडियो को ना आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन से वे लोग हैं जो कि इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्या एज, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, किस प्रकार से आप आवेदन करोगे, क्या क्या आवश्यक दस्तावेज लगेंगे, सारा संपूर्ण जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। देखिए, सरकारी स्कूल में जो चपरासी की नई भर्ती आने वाली है, जिसमें बम्पर पदों पर बताया जा रहा है लगभग 20,000 से ज्यादा पदों पर यह भर्ती निकाली जाएगी। योग्यता की अगर मैं बात करूंगा तो 10वीं पास कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपके चाहे कितने भी परसेंटेज मार्क्स हो, यहां पे परसेंटेज का किसी प्रकार का कोई भी इशू नहीं है। आप चाहे किसी बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास कर रखी हो, यानी कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए यह वैकेंसी जो है होने वाली है। एज क्राइटेरिया यहां पर कितना मांगा जाएगा तो दोस्तों 18 साल से लेकर के 40 साल तक के जो कैंडिडेट है ना वो इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग यहां पर आपको छूट भी दिया जाएगा, यानी कि ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको 43 साल और एससी एसटी के जो कैंडिडेट उनको 45 साल तक यहां पर एज में छूट दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि सर ये बताइए आवेदन के लिए यहां पर कितना पैसा देना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपको यहां पर 450 रुपए देने पड़ेंगे इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने के लिए। उसके अलावा अगर आप एससी एसटी या फिर फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपको 250 रुपए यानी कि 250 रुपए देने पड़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है कि इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ये जो भर्ती है ना वो राजस्थान राज्य की तरफ से निकाली जाएगी, लेकिन आप किसी भी स्टेट से आते हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उसके अलावा किसी भी स्टेट से आते हो तो आप जो है जनरल कैंडिडेट बन करके आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक ना। किसी प्रकार का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, यानी कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपको सैलरी यहां पर दिया जाएगा वो दिया जाएगा लेवल 2 के अकॉर्डिंग, यानी कि 21,500 रुपए प्रति माह के रूप में आपको यहां पर वेतन दिया जाएगा, सैलरी दिया जाएगा दोस्तों। क्योंकि पद की अगर मैं बात करूंगा तो चपरासी यानी कि प्यून के पद पर यह भर्ती जो है निकाली जाएगी। अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि सर ये बताइए कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल कितनी होगी, यानी कि किस कैटेगरी में कितने टोटल सीटें होंगी। तो दोस्तों देखिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। जनरल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो 7500 7,500 नंबर ऑफ टोटल सीटों पर जनरल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आएगी। उसके अलावा ओबीसी के लिए 6,214 पोस्ट होंगी। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूंगा तो 2,617, एससी की 3,120 और एसटी में 812 पदों पर यह भर्ती निकाली जाएगी। नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो तकरीबन 20,000 से ज्यादा पदों पर यह भर्ती निकाली जाएगी। अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि सर ये बताइए सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो किस प्रकार से होगा, क्या मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होने वाला है क्या। तो दोस्तों मैं आपको यहां क्लियर करना चाहता हूं कि देखिए, यहां पर आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन नहीं होगा, यानी कि 10वीं के परसेंटेज के आधार पर यहां पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका यहां पर रिटन एग्जाम जो है आपसे लिया जाएगा, यानी कि आपका एक छोटा सा रिटन एग्जाम होगा। अभी मैं आपको सिलेबस के बारे में भी बताऊंगा। उसके बाद आपका डीवी यानी कि दस्तावेज सत्यापन होगा दोस्तों, और जो आवश्यक दस्तावेज है ना उसके बारे में भी यहां पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। देखिए, एक बात तो आपको मालूम ही होगी कि माध्यमिक विद्यालय में हर साल जो है क्या होती है कि चपरासी के पदों पर भर्तियां आती हैं, जहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी खाली होती है उतनी सीट पे ये वैकेंसी निकाली जाती है। तो ये जो वैकेंसी निकाली जाएगी ना, ये राजस्थान राज्य के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि राजस्थान में यह वैकेंसी निकाली जाएगी, लेकिन इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अब सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा, क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया है कि आपका यहां पर रिटन एग्जाम होगा। तो देखिए, सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहां पर आपसे मैथ की अगर मैं बात करूंगा तो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथ से। उसके अलावा हिंदी की अगर मैं बात करूंगा तो हिंदी से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से भी 25 क्वेश्चन यहां पर आपका रहेगा, और जीके जीएस से
जीके जीएस में क्या, तो भूगोल, नागरिक शास्त्र, इतिहास, उसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अलावा चूंकि राजस्थान राज्य की तरफ से यह भर्ती निकाल करके आ रही है, इस वजह से राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो यानी कि 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे 100 अंक के लिए, जो कि आपका ये सिलेबस रहने वाला है, ठीक है ना। जो आपका एग्जाम होगा दोस्तों वो ऑफलाइन मोड में होगा, यानी कि OMR बेस्ड एग्जाम होगा। यहाँ पर आपका CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए मैं बात कर लेता हूं आवश्यक दस्तावेज के बारे में। तो देखिए आपका आवश्यक दस्तावेज DV के लिए क्या क्या लगेगा, इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले आपका शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन हो 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन की, वो आप यहां पर लगा सकते हो। उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जनरल कैंडिडेट का यहां पर जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है, बाकी अगर आप OBC, EWS, SC ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपका यहां पर जाति प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, जिसे हम लोग अंग्रेजी में परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं, वो आपके पास यहां पर होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। और देखिए आधार कार्ड और जो भी आपके शैक्षणिक योग्यता है ना, यानी कि जो आपका 10वीं का जो मार्कशीट है उसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम और एड्रेस वगैरह सब कुछ सेम होना चाहिए, किसी प्रकार का मिसमैच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और देखिए इस प्रकार की कोई भी डाउट आपको लग रहा है ना, तो आप CSC सेंटर जा करके अभी करेक्शन करवा सकते हो, ठीक है ना। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपका लगेगा, यानी कि आपका जो भी जन्म प्रमाण पत्र होगा वो आपका लगेगा। और अंत में आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि आप सिटी हॉस्पिटल से भी बनवा सकते हो। तो दोस्तों इतने सारे आपका जो है यहाँ पर आवश्यक दस्तावेज लगने वाला है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि सर ये बताइए जॉब लोकेशन जो है वो कहाँ पर रहेगा। तो दोस्तों चूंकि ये जो भर्ती आने वाली है ये राजस्थान राज्य में आने वाली है, इस वजह से आपका जो जॉब लोकेशन रहेगा ना वो राजस्थान में ही रहेगा, यानी कि राजस्थान में रह करके ही आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि इस वक्त लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, और अभी किया क्या गया है, कुछ दिन पहले अलग अलग जिलों में, राजस्थान के अलग अलग जिलों से पूरा का पूरा डेटा तैयार किया गया है कि किस जिले में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें बची हैं, मतलब कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है जिसमें कि भर्ती निकालनी है। तो यानी कि पूरा का पूरा प्रोफार्मा ये तैयार कर लिया गया है। लेकिन आपको ये जो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा ये लोकसभा चुनाव के बाद में, यानी कि जून के 10 तारीख तक में जो है आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और 15 जून से आपका जो है इसमें आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि सरकारी स्कूल में चपरासी की ये जो नई भर्ती आने वाली है बम्पर पदों पर, जिसमें कि 20,455 पदों पर यह भर्ती आने वाली है, इसमें आप आवेदन कर पाओगे, वो भी जून के महीने में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और जून के महीने से ही इसका ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए जून में तो ये भर्ती आ जाएगी, लेकिन तैयारी आपको अभी से करनी है। आप किसी भी स्टेट से आते हो, आप ऑल इंडिया के कैंडिडेट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि आप जनरल कैंडिडेट बन करके यहाँ पर जो है फाइट करोगे, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर आपको सिलेबस के बारे में बता दिया है, नोटिफिकेशन कब आएगा, अप्लाई लिंक कब से, अप्लाई जो होगा इसका आवेदन कब से होगा, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया है। सारी A to Z जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट जो है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में रह गया होगा। फिर भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट अगर आपके मन में रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।